वासुदेवाय नमो वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरामकृष्णं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं भागजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सह गण ललिता श्री विशाखांश नमो विष्णुपादाय कृष्णनिष्ठाय भीतरि श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी शिखाये विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शिखाये ओम विष्णुपादाय कृष्णनिष्ठाय भीतरि श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामे श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाते कृष्ण संबंध विज्ञान नमः आधुज्जल देवाय श्री रूपानंद भक्तिदा हे गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाभ सिद्धांत नाथहारिणे ओम कृष्णाय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्भोधि पादाम्बुजाय नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने और शक्ति स्वरूपाय रूपांगवराय गौराविर्भावभूमि संनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरश्रीमः पञ्चतत्त्वात्मकं श्रेष्ठं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तगर्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते जयतां सुरतरूपं गोमं वन्दे वत्सर्वस्य पादां भोजो राधामदन मोहनो दिव्यदन्तारण्यकल्पकुमारः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविन्द देवो कृष्णानिधि सेवमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारं देवं श्रीमट्टकः स्थितः दर्शन वेणु सनैर्गोपी गोपीनाथाय शेषुनः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। किसी का जरूरत है? पंखा चलेगा? ऐसे भी भगवान सुबह शाम एसी चला ही रहे हैं, नेचुरल एसी है ना। चल रहा है कि नहीं एसी? सुबह शाम मिलता है ना? नहीं मिलता? तो आजकल कोहरा भी आ रहा है। ठीक है, मुंबई के भक्तों को थोड़ा थोड़ा ठंडी का आभास हो रहा है अब, क्योंकि भगवान ने टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया है। बाकी दूसरे प्रदेशों में तो भगवान ने पूरा फ्रिज खोल के रखा है सबको फ्रीजर के अंदर डाल दिए तो वहां पे ठंडी ज्यादा है ठीक है। हाँ, कृपया करके आप लेक्चर ना दें ताकि मैं लेक्चर देना शुरू करूँ। धन्यवाद, प्रणाम। आपको बोल रहे थे कि मुझे याद आ गई, 11:30 रात को। हाँ, तो यहाँ पे भगवान पहले तो पिछले अध्याय के अंत में हमने चर्चा किया कि हमारा संसार दो प्रकार का संसार है, एक भौतिक संसार है, एक आध्यात्मिक संसार है। उसके बाद भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में फिर बाद में ये चर्चा किया कि आध्यात्मिक संसार कैसा है। तो
भौतिक संसार से निकलने का रास्ता बताया गया है कि अगर आपके अंदर मोह नहीं है और दोष नहीं है, संग और दोष नहीं है, अगर आप आध्यात्मिक भाव रखते हैं, अगर आप काम से मुक्त हैं, अगर आप द्वंद से मुक्त हैं, सुख दुख के संग से मुक्त हैं, तो आपको भौतिक संसार से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये सब दोष है हमारे। इन्हीं दोषों के कारण हम संसार में फंसे पड़े। कई बार भौतिकतावादी बोलते हैं कि हम लोग समय बर्बाद करते हैं। जो आध्यात्मिक लोग हटे हैं बेटा। वो समय बर्बाद करते हैं। अलेक्सा, एनी प्रॉब्लम? जो आध्यात्मिक लोग हैं, लोगों को लगता है कि वो समय बर्बाद करते हैं, ऐसा उनको भ्रम है। पर हम समय बर्बाद नहीं करते, वो समय बर्बाद कर रहे हैं। नीचे बैठना क्यों? जनता नहीं है तो कुछ आसन रखो, नीचे ठंडा है ना, कैसे बैठोगे? आसन है आप? हाँ, आसन देखो ना, कोई आसन होगा तो आसन देखो। हाँ, उसको थोड़ा फैला के बैठिए। उसको थोड़ा फैला दो। फैन बंद कर दो, वो आवाज कर रहा है तो मेरा आवाज दब रहा है। ये घर में लगा तो फिर चालू कर देंगे, ठीक है? वो ज्यादा आवाज कर रहा था। चलेगा आपको? ठंडे में मत बैठो, ठंडी का टाइम है ना, तकलीफ होएगा बाद में। तो हम जो है, हम हमने जो इतना समय, इतना जन्मों तक हमने जो दोष जमा करके रखा है, हमने जो इतने समय तक अपने हमारे इंद्रियों की आसक्ति जमा करके रखी है, हमारे इंद्रियों की और इंद्रियों विषयों का जो इतना एकदम टाइट बंधन हो गया है कि इंद्रिय विषय देखते ही हम विचलित हो जाते हैं। जैसे अभी ठंडी का समय है, बारिश का ठंडी का समय में जनरली लोग सड़क पर चलते हैं और उन्हें थोड़ी सी खुशबू आती है भजिया की, तो खुश हो जाते हैं, अरे कांदा भजिया खाएंगे, है ना? लेकिन अभी हम सड़क पर चलते हैं तो हमें कांदा भजिया का इच्छा नहीं होता। अभी हम सड़क पर चलते हैं, खुशबू भी आई तो हम क्या सोचते हैं? मंदिर जाके खाएंगे, घर में बना के खाएंगे, राइट? तो हम उससे उबर चुके हैं, है ना, लगभग उबर चुके हैं। तो वैसे ही धीरे धीरे हमारा जो इंद्रिय और इंद्रिय का जो विषय है, उसका जो टाइट जो संपर्क है, वो धीरे धीरे कम होना चाहिए। ये ट्रेनिंग है। तो हम लोग अब उस ट्रेनिंग में आए हैं कि हम अब इंद्रियों से विचलित न हो और इंद्रियों के विषय को देखकर हमारा आकर्षण न बढ़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो जीवन है, ये पवित्र जीवन है। और इस जीवन में व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति बहुत ज्यादा संतुष्ट रहता है और शांत रहता है। जैसे कई बार प्रश्न आता है, प्रभु जी, हम माला तो करते हैं लेकिन हमारा मन शांत नहीं है। आपका मन शांत है इसीलिए माला कर रहे हो, है ना? भले हम अ, वो क्वालिटी का माला नहीं कर पा रहे हैं जो क्वालिटी का माला चाहिए, मतलब जो उत्तम स्थिति है। भले हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं लेकिन एटलीस्ट हम केजी में तो आ गए, है ना? केजी का बच्चा तो चंचल होता है ना? वो गड़बड़ करता है, उसको ठीक से पढ़ाई नहीं करता है। उसको पढ़ाई भी टीचर हाथ पकड़ के पढ़ाती है ना? और उसको टीचर को पढ़ाने के लिए उसको खिलौने देने पड़ते हैं, चॉकलेट देना पड़ता है ना? ऐसा हम लोग का यही स्थिति है। हम लोग को चॉकलेट देंगे, खिलौना देंगे तो हम लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं। प्रसाद बंद कर दो तो आधे लोग गायब हो जाएंगे। आधे लोग बोलेंगे प्रभु जी ऑनलाइन ठीक है। तो ये परिस्थिति है। तो लालच दिया जा रहा है और अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। अभी मैं बोलूँ नीचे लॉन में हम पेड़ के नीचे बैठेंगे तो दो या तीन ही लोग आएंगे। बोलेंगे प्रभु जी ज्यादा तकलीफ हो रहा है, धूप है, छाव है। तो बहुत प्रश्न करेंगे। तो अभी हमें लुभावना दिया जाता है, सुविधा दिया जाता है आध्यात्मिक जीवन में आगे खींचने के लिए। तो हम केजी में हैं। लेकिन हमारे में और भौतिकतावादियों में फर्क ये है कि एटलीस्ट हमने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया है। धीरे धीरे एक बार एक समय पे पीजीडी में पहुंच जाएंगे।
लेकिन जो भौतिकतावादी हैं वो स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिए हैं, और वो संसार के गटर में खेल रहे हैं और सड़क पर खेल रहे हैं, है ना। जो पशु लोग हैं पशु के साथ झगड़ा कर रहे हैं, पशु की तरह झगड़ा कर रहे हैं, और जो गंदा जिंदगी है वो जी रहे हैं। तो ये अंतर है कि हमने आध्यात्मिक जीवन में, संसार में, एटलीस्ट हमने अपना एडमिशन करने का और हम आगे बढ़ने का भाव रख रहे हैं। हम ये भी सोचते हैं कि हम फेल ना हो। ये भी सोचते हैं ना हम लोग कि हम फेल ना हो, हमारा माला ना छूट जाए, हमारा क्लास ना छूट जाए। तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम फेल ना हो। राइट। तो ये जो हमारा जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है जो हमें संसार के मोह से दूर करेगा, हमें संसार के संग से, जो हम अलग अलग जगह अपना आसक्ति जोड़ के रखे हैं, वो संग से दूर करेगा, हमारा आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाएगा। तो ये सब से हमारा जो है विकास होगा भक्ति में। उसके बाद अ, आगे हमने देखा कि भगवान बोलते हैं, गारंटी देते हैं कि यदि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे संसार में तो क्या होगा, तो आप अंत समय में मुझे याद करोगे। और भगवान ने कहा है कि अगर अंत समय में मुझे याद करोगे तो क्या होगा, मुझे प्राप्ति करोगे। अब आप जो याद करोगे वो आप प्राप्त करोगे। एक कोई तो भी देश है, स्कैंडेनेविया ऐसे कुछ देश का नाम है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा नेता, भारत का, भारत जब आजाद हुआ था उस समय बहुत सारे लोग नेता बने थे। उसमें से एक बहुत बड़ा जो नेता है वो स्कैंडेनेविया नाम के देश में कुत्ता बना था। उसका चेक कराए थे उसका कुंडली, कि वो पिछले जन्म में ये था, पिछले जन्म का उसका कुंडली चेक कराए कि उसका अगले जन्म में क्या उसको शरीर मिला है। तो बताया उसको कुत्ता बना था। वो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसके घर में वो कुत्ता बना था। तो ऐसा नहीं है कि आप जीवन भर इंद्रिय भोग करोगे बहुत बढ़िया तरीके से और अगला जन्म जो है वो आपको फिर से मनुष्य का मिलेगा, फिर से इंद्रिय भोग का मिलेगा। इंद्रिय भोग का तो मिलेगा, लेकिन कौन से शरीर में मिलेगा वो आपके मृत्यु के समय की चेतना पर निर्भर करता है। आपका मृत्यु के समय कौन सा चेतना है उस पर निर्भर करता है कि आपको अगला शरीर क्या मिलेगा। आप बोलोगे नहीं हम बहुत पुण्य कर रहे हैं तो हमको मनुष्य शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप पुण्य कर रहे हो तो आपको धन मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, लेकिन शरीर मनुष्य का मिलेगा ऐसा नहीं है। शरीर आपको कुछ भी मिल सकता है। तभी मैं कई बार बोलता हूँ कुत्ता भी मर्सिडीज में घूमता है, तो पुण्य है तभी घूम रहा है ना। कुत्ता पुण्य है तभी मर्सिडीज में घूम रहा है ना। वो बढ़िया जो मखमल का गद्दा है उस पे सो रहा है ना, एसी में रह रहा है। और कुत्तों के लिए भी बहुत सारा सुविधाएं है। मैंने एक वीडियो डाला था कि नहीं डाला, बगौर वक्त में मैंने डाला था क्या, वो बिल्ली का बढ़िया केयर कर रहा है, नहीं डाला। ठीक है देखता हूँ, मेरे पास है कुत्ता और बिल्ली का दोनों है, इतना बढ़िया उसको ब्यूटी पार्लर में जैसा उसका एकदम बढ़िया क्या बोलते हैं मेकअप करते हैं ना, पूरा बॉडी का मसाज स्पा ये सब करते हैं, वैसा कुत्ता बिल्ली का भी होता है। उसका भी खुला हुआ है, पता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आप पुण्य करोगे तो आपको मनुष्य शरीर मिलेगा, नहीं। पुण्य करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग से फिर धरती पे आओगे, धरती पे आपको कौन सा शरीर मिलेगा, जो आपका मरते समय चेतना था। प्रकृति जो है वो बहुत अचूक न्याय करती है, और प्रकृति के ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला व्यक्ति नहीं है कि तुमने मेरे आदमी के साथ ऐसा क्यों किया। प्रकृति एकदम अचूक न्याय करती है। हमारे पास एक पुस्तक है, लॉ ऑफ नेचर, है ना, प्रकृति के नियम। एक पुस्तक है, छोटी पुस्तक, प्रभुपाद जी के जो कन्वर्सेशन है उसके आधार पर बनी है। उस पर लिखा है एक अमोघ न्याय। उसका न्याय जो है ना कभी मोघ नहीं होता, कभी चूकता नहीं है प्रकृति का। जो आप करोगे, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कोई भी कार्य करोगे उस कार्य का, उसके समान या उसके विपरीत में जरूर आपको परिणाम मिलेगा। कोई भी कार्य आप करिए आपको जरूर उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सृष्टि का, ब्रह्मा से लेके, इंद्र से लेके, चंद्र से लेके, सूर्य से लेके, वरुण से लेके, ऋषि मुनियों से लेके, राक्षसों से लेके, असुरों से लेके, और मनुष्यों में भी सभी मनुष्यों पे लागू होता है। सभी मनुष्यों पे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे को बॉडी बनानी है तो मैं अंडा खा सकता, मेरे को बॉडी बनानी है तो मैं मांस खा सकता।
नहीं। या मैं राजा हूँ तो मैं जाके शिकार खेल सकता हूँ? नहीं, अलाउड नहीं है। जो राजाओं को भी शिकार खेलने की अनुमति दी जाती थी वो साधुओं द्वारा दी जाती थी, और वो भी अनुमति के बाद भी उनको यज्ञ करना पड़ता था उन पाप से मुक्त होने के लिए। वो उनके लिए कंपलसरी था। तो प्रकृति के न्याय से कोई भी नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। और प्रकृति सबका न्याय करती है। आप एक छोटी सी चींटी है, छोटा सा कीड़ा है, उससे लेकर बड़े बड़े इंद्र आदि ब्रह्मा तक सबके ऊपर भगवान कर्म का नियम लगाते हैं। और ये कर्म का नियम बनता है केवल मनुष्य जीवन में। बाकी जीवन में व्यक्ति भोग भोगता है। बाकी जीवन में वो पनिशमेंट मिलता है उसको। सुख मिला है, पुण्य किया है तो सुख भोगेगा, और पाप किया है तो दुख भोगेगा, लेकिन भोगना दोनों है। ऐसा मत समझिए कि अ, पुण्य करेंगे तो अच्छी बात है। पुण्य भी खराब है, भक्तों के लिए पुण्य भी नरक के समान है। पुण्य अच्छी चीज नहीं है, पुण्य खराब चीज है, क्योंकि अगर आपने पुण्य किया है तो अगले जन्म में पुण्य भोगने के लिए आपको धरती पे आना पड़ेगा। तो फिर कौन सा हाँ, आप ये मत समझो मैं अच्छा काम करूंगा तो अच्छी बात है। अच्छा काम भी अच्छी बात नहीं है, अच्छा काम भी खराब बात है। भक्तों के लिए पुण्य भी पाप है। क्यों? क्योंकि उसको भी भोगने के लिए धरती पे आना ही पड़ेगा। तो धरती पे आना जो है वो महापाप है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इसीलिए केवल कृष्ण भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान बोलते हैं अंत काले च माम एव। ऐसा प्रैक्टिस करो अपने लाइफ का कि आपके लाइफ के हर वस्तु में कृष्ण होने चाहिए, तो अंत काल में कृष्ण का स्मरण होगा। हाँ, नहीं तो आप पुण्य करोगे तो पुण्य भोगने आना पड़ेगा। ये जितने भी अंबानी है, ये बाकी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना, ये सब क्या है? सब पुण्य भोगने के लिए धरती पे आए हैं। पुण्य किया था इन्होंने पिछले जन्म में। हम पुण्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अभी भोगो, धरती पे आओ। हाँ, और पुण्य भोगने के लिए धरती पर इतना अकूत संपत्ति है उनके पास, लेकिन उनका हृदय जो है हमेशा भय में रहता है। हमेशा डर लगा रहता है कि जो उनका कल को उनका शेयर गिर गया तो, कल को कोई टेररिस्ट उन पर अटैक कर दिया तो, कोई पैसा मांगने के लिए परेशान किया तो। नेता लोग आए दिन पहुंचे रहते हैं, 2 करोड़ का चंदा दे दो, 100 करोड़ का चंदा दे दो, 1000 करोड़ का चंदा दे दो। उनका जीवन अच्छा नहीं है। हमको लगता है वाह देखो अंबानी बन गया तो अच्छा नहीं। सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा सुख है 2 रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, सो जाओ। फैंटास्टिक लाइफ। हाँ, आप खुले सांड की तरह सड़क पे घूमोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन धन कमाओगे, रूप कमाओगे, ऐश्वर्य कमाओगे, शक्ति कमाओगे तो उसका रक्षा भी करना पड़ेगा। उसका रक्षा बड़ा टेंशन है। इसके लिए भौतिक जगत में जो अच्छी चीज है वो भी खराब है। और भगवान और भगवान के भक्त तो कहते हैं कि अगर हमें गरीब का परिस्थिति मिला, दीनहीन परिस्थिति मिला, वो अच्छा है, क्योंकि शांति से भजन करेगा, दुनिया लोग परेशान नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास भोग और ऐश्वर्य आ गया तो क्या होगा? दया अपहृत चेतसाम, तुरंत उसका चेतना 10 10 विभागों में बढ़ जाएगा। तुरंत उसका चेतना हर जगह बट जाएगा। और क्या होगा? व्यवसायत्मिका विद्धि समाधोना विधीयते। उसका बुद्धि जो है 50 जगह फंस जाएगा और वो भजन नहीं कर पाएगा। अभी आप में से कितने लोगों के पास गाड़ी है? कितने लोग अपनी कार में आए? है कोई? इसके लिए शांति से बैठे, बता है। आप सोचो, 4 घंटे का ही पास मिला है, टाइम देखते रहो 4 घंटा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। फिर पास रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो फाइन लग जाएगा ना। और अगर आपने सड़क पे कार पार्किंग कर दिया तो और टेंशन लगा रहता है। हाँ, वो कबूतर गंदा कर देगा, वो कोई उठा के लेके जाएगा, कोई पत्थर मार दिया तो, कोई खरोच मार दिया तो, टेंशन बना रहता है, भले इंश्योरेंस निकाला है तो क्या, है ना। फिर तो जितना ज्यादा हमारे पास भोग और ऐश्वर्य आता है उतना ज्यादा हमारे लिए बंधन है। कई लोग हैं लोन लेते हैं, लोन पे घर खरीदते हैं। लोन ले लिया, 20 लाख का 50 लाख का लोन ले लिया और घर खरीद लिया। अभी उसका ईएमआई भर रहा है, हर महीने 50,000 लाख रुपए ईएमआई भर रहा है। उससे अच्छा 20 हजार भाड़ा भर के रह लेता, है ना।
तो बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति अपना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास धन संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सुविधा नहीं होनी चाहिए, पर केवल कृष्ण की सेवा के लिए होनी चाहिए। अपना चेतना धन संपत्ति में फंसाना बहुत बेकार चीज। अपना चेतना नहीं फंसाना चाहिए कि मेरे को बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा ये लेना है। कृष्णा देंगे है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कृष्णा रखेंगे तो सड़क पे रहेंगे, नहीं रखेंगे तो महल में रहेंगे। देखो मेरे को महल में रहते रखेंगे कृष्ण, बढ़िया महल में रहता हूँ। हाँ, मुझे कोई मेरा रिश्तेदार पूछता है कि देख क्या जिंदगी जी रहा है, तो बोला, अरे क्या जिंदगी जी रहा हूँ मालूम है, रहने के लिए महल है। और मैं डिसाइड करता हूँ मेरे को कौन सी गाड़ी में जाना है। लोग तो जो एक गाड़ी खरीदे हैं वो एक ही गाड़ी में जाएंगे ना। इधर मैं डिसाइड करता हूँ छोटी गाड़ी में जाना है कि बड़ी गाड़ी में जाना है, एसी में जाना है कि विदाउट एसी वाली में जाना है। फिर प्रसाद का तो मैं बता नहीं सकता, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रसाद कैसे मिलता है, किसी को चाहिए तो फोटो भेज दूंगा कभी। हाँ, प्रसाद देख के लोग बोलते हैं हाँ, वो तो शादी में कभी कभार खाने मिलता है, इतना तो हम लोग रोज खाते हैं। तो भगवान आपको रखते हैं जहां आप भगवान के ऊपर निर्भर रहोगे तो भगवान आपको रखें एकदम आनंदमय परिस्थिति में। लेकिन अगर आप आसक्त हो जाओगे कि मैं ऐसा करूँ तो फिर भोग। अभी ये जो गिलास है ये मंदिर का गिलास है, ठीक है। मैं क्या किया, लिया पानी पिया और फिर गिलास ले जाकर रख दूंगा, बरोबर। सुरक्षा कौन करेगा इसका, जिसको जिम्मेदारी दिया है गिलास सुरक्षा करने। अगर मैंने गिलास खरीद के लाया तो क्या होगा, मेरे को संभालना पड़ेगा ना। तो चोरी कर लिया तो नया खरीदने का टेंशन रहेगा। तो ये छोटा सा उदाहरण है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा ही हो रहा है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर हम अपना अधिकार दिखाते कि ये वस्तु मेरा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसका सुरक्षा, उसका मेंटेनेंस, हर चीज का टेंशन आपका रहेगा। और अगर कृष्णा पे निर्भर है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। मिला तो हरि नाम करो, नहीं मिला तो हरि नाम करो। हंस रहे हो तो हरि नाम करो, रो रहे हो तो हरि नाम करो, जाग रहे हो तो हरि नाम करो, सो रहे हो तो हरि नाम करो। तो ऐसा रहना चाहिए। के लिए कुंती महारानी कहती है भगवान को कि आप जो हो, आप क्या हो, आप धन हो, आप खुद एक धन हो। लेकिन आप किसके धन हो पता है, अकिंचन वृत्ताय। जो व्यक्ति के पास कोई धन नहीं है उसका धन आप हो। जो व्यक्ति के पास कोई धन नहीं है उसका धन भगवान है। और जो बोल रहा है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है, बोलने का मेरे पास बाप है। वो माँ बोला ना, हम बाप बोलने का हाँ, हमारे पास कृष्ण है, परम भगवान। हाँ, तो ये सर्वोत्तम विचार है। इसीलिए जीवन ऐसा जियो, जीवन के हर क्षण को ऐसा बना के रखो कि हर क्षण में कृष्ण याद आनी चाहिए। हर क्षण में कृष्ण याद आना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। यहाँ पे इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई मनुष्य शरीर त्यागता है, कोई भी जीव जब शरीर त्यागता है, तो वो तब तक शरीर नहीं त्यागता है जब तक उसका नया शरीर निर्माण नहीं होता। भले वो 2 दिन की उम्र में मरे या 100 साल की उम्र में मरे, वो जब शरीर छोड़ रहा है मतलब उसका नया शरीर ऑलरेडी रेडी है, तो वो शरीर त्यागता है। इसके लिए भगवान ने कहा भगवद गीता में कि हम कब शरीर छोड़ते हैं, जब ये शरीर या तो हमारे यूज का नहीं है, या तो हमारे कंफर्ट का नहीं है, हमारे यूज का नहीं है, मतलब अभी तक यूज किया, अभी आने वाले टाइम पे इसका यूज नहीं है, हमारे कर्मानुसार नहीं यूज करना है तो छोड़ना छोड़ना पड़ता है। तो या तो हमारे यूज का नहीं है, और या तो खराब हो गया, कोई सुसाइड कर लिया, शरीर ही खराब कर दिया, क्या करें। कोई जल गया, शरीर ही खराब हो गया, तो क्या करें, शरीर छोड़ना पड़ता। लेकिन जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में अगर आपका समय पूरा हो गया है तो आपको नया शरीर मिलता है। लेकिन अगर समय पूरा नहीं हुआ है, तो जब तक आपका समय पूरा नहीं हुआ है तब तक आप बीमार करते रहोगे। हाँ, फिर आपको कोई भोग भोगना है, कोई इच्छा का पूर्ति करना है तो क्या करोगे,
कभी इसके शरीर में जाओगे, कभी उसके शरीर में जाओगे, अपना इच्छा पूरा करो। तो हमारा जो शरीर निर्माण कर रहे हैं हम, हमारे हर एक छोटे 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 कार्यों से हमारा शरीर निर्माण हो रहा है, हर छोटे कार्यों से। इसलिए बड़े ध्यान से हमें अपना कार्य करना चाहिए कि हम कौन सा शरीर निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए जो भक्ति करने वाले हैं उसमें भी तीन कैटेगरी है। जो भक्ति करने वाले लोग हैं उसमें भी तीन कैटेगरी है। ब्रह्मेति परमात्मा, कुछ हैं जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, कुछ हैं कुछ हैं जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं। कुछ हैं जो परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मावादी होते हैं। और कुछ हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो जो लोग जीवन भर ब्रह्म 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 अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंचते। जो व्यक्ति परमात्मा परमात्मा करते हैं वो भी भगवान तक नहीं पहुंचते। भगवान तक केवल भगवान का भक्त पहुंचता है। इसके लिए भगवान का नाम है भक्त वत्सला। भगवान भक्तों को कृपा करते हैं, ब्रह्मवादी को, परमात्मावादी को, कर्मी को, ज्ञानी को, ध्यानी को, मुनि को, किसी को नहीं। भगवान का नाम है भक्त वत्सला, भक्ति करने वाले। तो जो ब्रह्मवादी है वो क्या होता है, वो भगवान का जो प्रकाश है उस प्रकाश के अंदर कहीं गुम हो जाते हैं। छोटा सा कण बन जाएंगे प्रकाश का, और उसके अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था कि भगवान में, ब्रह्म परमात्मा में क्या अंतर है। तो हमारा जो आत्मा है, या जो भगवान जो है, भगवान का रूप कैसा है, सत चित आनंद। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का विग्रह कैसा है, सत चित आनंद। तो जो ब्रह्म है उसमें सत है। सत मतलब उसमें शाश्वतपन है, वो हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होता ब्रह्म। मतलब भौतिक जगत जैसा भौतिक जगत प्रलय होता है, ब्रह्म का प्रलय नहीं, वो हमेशा रहता है। लेकिन उसमें चित्त नहीं है और आनंद नहीं। उसमें चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब भगवान की भक्ति का आनंद। और जो परमात्मा है उसमें सत है और चित है, मतलब भगवान के रूप का, भगवान से संबंध का ज्ञान है, लेकिन उसमें आनंद नहीं। लेकिन जो भगवान है उसके अंदर तीनों है, सत चित आनंद, तीनों है। तो जो हम भक्ति कर रहे हैं ब्रह्मवादी बन के, तो ब्रह्मवादी बनकर जो भक्ति कर रहे हैं उससे हमें क्या मिलेगा, ब्रह्म रूप मिलेगा। लेकिन वो जो हमें ब्रह्म रूप मिलेगा, वो ब्रह्म रूप परमानेंट नहीं है। वो ब्रह्म रूप परमानेंट पतंती यथा। भागवतम कहता है कि वो जो ब्रह्म के लोग हैं, आप आत्मा को आनंद चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए। अगर आत्मा को आनंद प्राप्त नहीं होता है और वो ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, तो फिर जो वैकुंठ लोक से भगवान की कीर्तन की आवाज आती है ना, उसको प्राप्त करने के लिए वो ऊपर की तरफ उठता है, और वहां पे शिव जी के त्रिशूल से चोट खा के फिर धरती पे गिरता है, और फिर वापस भक्ति करता है। तो जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, वो ब्रह्म में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद परमात्मा मतलब भगवान का रूप का स्मरण करना। तो भगवान का रूप का स्मरण करने से हमें वैकुंठ प्राप्त होता है। वहां पे आप वैकुंठ में ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन अगर आपको सर्वोत्तम, जो सर्वोच्च वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन, वहां जाना है, तो आपको भगवान की ही पूजा करनी पड़ेगी, और किसी की नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी परमात्मा मतलब हाँ, चतुर्भुज विष्णु। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। ऐसे कुछ ब्रह्मवादी हैं, कुछ परमात्मावादी हैं, कुछ भगवानवादी हैं। अभी कोई व्यक्ति कोई एक प्रकार की भक्ति कर रहा है, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, जो ये कर रहा है वो गलत है। ऐसा नहीं है।
क्या है कि हर व्यक्ति अगर सही भी है तो वो एक लिमिट तक सही है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, लेकिन वो सही है, गलत नहीं है। ऐसे कुछ धर्म के लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म का ये सिस्टम फॉलो करोगे तो आप सही हो, नहीं तो आप गलत हो। राइट? ऐसा नहीं है। जो सिस्टम दूसरे फॉलो कर रहे हैं वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन पूर्ण नहीं। जैसे भगवान की भक्ति, सनातन धर्म, ये क्या है? इसको चेम्बर डिक्शनरी कहते हैं। चेम्बर डिक्शनरी समझते हो? मेन डिक्शनरी जिसके अंदर सारे शब्दार्थ हैं। और जो बाकी जो धर्म है वो पॉकेट डिक्शनरी है। मतलब जो पॉकेट डिक्शनरी में है वो आपको चेम्बर डिक्शनरी में मिल जाएगा, लेकिन जो चेम्बर डिक्शनरी में वो पॉकेट डिक्शनरी में मिलेगा इसका गारंटी नहीं। क्योंकि पॉकेट डिक्शनरी में किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए उसको जितना जरूरत है उतना ही शब्दार्थ दिया गया। लेकिन जो चेम्बर डिक्शनरी है उसके अंदर पूरा शब्दार्थ है, उसके अंदर पूरा अनुवाद है। तो जो सनातन धर्म है, जो कृष्ण भक्ति है, उसके अंदर आपको हर चीज का प्रमाण मिल जाएगा। जो दूसरे धर्म में भी लोग पालन करते हैं उसका भी प्रमाण आपको सनातन धर्म में, कृष्ण भक्ति में मिल जाएगा। लेकिन लेकिन दूसरे धर्मों में सनातन धर्म मिलेगा ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरे चीजों को हम मना कर देना चाहिए, गलत बोल देना चाहिए। तो हमें अर्जुन का भाव रखना चाहिए। अर्जुन क्या बोला भगवान को? जो आप बोलते हो वो सही है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। अर्जुन का भाव रखोगे तो भक्ति में आगे बढ़ सकते। कई बार हम जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में हमको कोई चीज नहीं पता होती। अभी जैसे कोई भी व्यक्ति आता है मंदिर में दर्शन करने, पहली बार जो आता है, इतना बड़ा तिलक कौन लगा? हर आदमी टेंशन, इतना बड़ा तिलक, अरे ठीक है लगाओ, इतना लगाओ। इतना बड़ा तिलक, नाक से लेके माथा पूरा ब्रिज बना देते हैं उसके ऊपर। एक आने का ब्रिज, एक जाने का ब्रिज है। इतना बड़ा तिलक कौन लगाता है? और गले में सोना पहनो, चांदी पहनो, ये नया लकड़ी क्या पहन के घूमते हैं? और समाज में रहना है, शर्ट पैंट पहनो, शर्ट पैंट पहनो, टी शर्ट पहनो, जीन्स पहनो, है ना? ये देखो, या तो धोती कुर्ता या तो साड़ी पहन के घूमते हैं और 24 घंटे उसी में रहते। कैसे रहते हैं? और जमता कैसे संभालना? धोती संभालना जमता कैसे? कई बार माता जी लोग बोलती है संभालना जमता कैसे? मतलब भाई अब आदत हो गई। तो आपको नहीं समझ में आया इसका मतलब नहीं कि वो गलत है। आप शास्त्रों में चेक करें। कुछ चीजें हैं, आपको बताया था प्रभु जी माता जी ये चीज मत करो, आप देखते हो सीनियर डिवोटी ये कर रहा है, मेरे को तो मना किया, वो क्यों कर रहा है? तो अभी आपको समझ में नहीं आया है, धीरे धीरे आएगा। इसीलिए एकदम साधारण भक्ति में भाव रखना चाहिए कि हमें अपनी बुद्धि और अपने विचार की दृष्टि से दूसरों को नहीं देखना चाहिए। कोई सही भी होगा, कोई गलत भी होगा, लेकिन हमको अपने विचार से देखोगे तो हो सकता है सही होगा, लेकिन गलत का भी बहुत संभावना है। इसीलिए बहुत सारे अपराध, बहुत सारी गलतियां इसीलिए होती हैं कि हम हर वस्तु को अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हैं। हर वस्तु को अपनी बुद्धि के अनुसार, वहां गलती हो। ऐसे दोस्त लोग गए, बोले चलो कुछ खाएंगे। क्या खाएंगे? तो चाट दुकान पे जाएंगे, कुछ चाट खाएंगे। कोई दही पूरी खाएगा, कोई पानी पूरी खाएगा, कोई कुछ खाएगा, है ना? अभी सबका इच्छा कर रहा है। मैं दिलाऊंगा नहीं, बाद में खरीद के खा लेना। बाबा भी किधर से दिलाएगा? तो कोई कुछ खाएगा, कोई कुछ खाएगा, है ना? अब उसमें कोई तीखा खाएगा, कोई खट्टा खाएगा, कोई मीठा खाएगा। सबका अपना अपना स्वाद है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा ग्रुप जा रहा है तो सब लोग वही खाएंगे। आपका मन रखने के लिए कोई खा लेगा, नहीं जरूरी नहीं है कि सब वही खाएंगे। तो जैसे सबका स्वाद अलग है वैसे सबका विचार भी अलग अलग। उसके अनुसार हमें लोगों को समझना चाहिए।
अतएव जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। आध्यात्मिक आकाश में तो चले जाएगा, लेकिन ब्रह्म बनेगा कि परमात्मा बनेगा कि भक्त बनेगा, वो उसकी भक्ति के प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसके लिए एकदम क्लियरली भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्वरन भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तत् सद्भाव भाविता। जो जो उसका भाव रहेगा, कब? शरीर छोड़ते समय। यम यम वापि स्वरम भाव त्यजति अंते कलेवरम। अंते कलेवर मतलब शरीर। तो शरीर छोड़ते समय जो उसका विचार रहेगा, भाव रहेगा, वही भाव उसको अगला शरीर दिलाएगा, वही भाव उसको अलग अलग लोकों में लेके जाएगा। अपने मन से आप कहीं नहीं जा सकते। कौन सा बोल रहे हैं? कौन सा? श्लोक संख्या 6.8.6, 8वां अध्याय, श्लोक संख्या 6। इसीलिए भगवान की शक्तियों का भी इसमें वर्णन किया गया है, और बहुत सुंदर है। ये विष्णु पुराण में इसका वर्णन है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। कहते हैं कि परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य है, लेकिन हमारे बुद्धि से परे है। भगवान की शक्ति भगवान के बराबर है, हमारी बुद्धि मनुष्य की बुद्धि है या जीव की बुद्धि है। तो हम अपनी बुद्धि से भगवान को कैसे समझेंगे? लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों द्वारा मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। इसीलिए जो भगवान के जो भक्त हैं या जो साधु हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने शास्त्रों को पढ़ के इन शक्तियों को 3 भाग में बांटकर बताया है। तो भगवान को समझना है तो भगवान के अनुसार समझना पड़ेगा। तो भगवान को समझना है तो भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको पढ़कर, या उस ज्ञान का जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है उसका आश्रय लेकर हमको समझ में आए, अपने आप नहीं समझ में आए। ऐसे भगवत गीता तो झाकिर नाइक भी कोट करता है, और कोट करके बोलता है भगवान का रूप ही नहीं। भगवान बोलते हैं, अर्जुन भगवान को बोलता है, आपके हजारों मुख हैं, आपके हजारों हाथ हैं, आपके हजारों पैर हैं, आपके हजारों पेट हैं, और इतने सारे देवी देवता सब आपके शरीर के अंदर हैं। अर्जुन बोला भगवान को, भगवत गीता 11वां अध्याय, पढ़ा ही नहीं उसने। भगवत गीता पढ़ के वो बोलता है कृष्ण का रूप नहीं है। बताओ। और भगवान बोलते हैं जैसा मेरा रूप है इसी रूप का चिंतन करना है तुमको, अर्जुन को, 11वें अध्याय में। हाँ। तो भगवान को समझने के लिए भगवान के वाणी के अनुरूप भगवान की भक्ति का जो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है उसके शरण में हमें सीखना चाहिए। आपकी बुद्धि से कितना भी शास्त्र पढ़ोगे तो आप बनोगे डमरू, और कुछ नहीं बनोगे। दोनों तरफ से बजोगे बस, और कुछ नहीं। आपको अगर सही रूप में शास्त्रों को समझना है तो भगवान के भक्तों के आश्रय में समझना पड़ेगा। हाँ। नहीं तो इसको भी हाँ बोलोगे, उसको भी हाँ बोलोगे, और आपका कोई खुद के शब्द का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं विद्वानों ने मुनियों ने मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके 3 भागों में बांटा है। कौन सी 3 शक्ति है? कौन सी 3 शक्ति है? परा, अपरा, एक है पराशक्ति, एक है अपराशक्ति, और एक है तटस्थ। एक है आह्लादिनी शक्ति, और एक है महामाया शक्ति, और तीसरे हैं हम, तो कभी आध्यात्मिक होते हैं, कभी भौतिक होते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार। ठीक है। तो दूसरा क्या हालात है? भौतिक माया, महामाया नहीं, माया बोल सकते। इसीलिए मृत्यु के समय हम या तो संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। या तो आप भौतिक जगत में रहोगे या तो आप आध्यात्मिक जगत में रहोगे, तीसरा कोई जगह पे आप जाओगे नहीं। हम्म? इसीलिए भगवान ने भगवता में भगवान ने ये बात बोला है कि कहाँ हम जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी आगे कहते हैं
बहुत सुंदर शब्द प्रभुपाद जी ने लिखा है, बहुत कठोर है, थोड़ा पचाने का प्रयास कीजिएगा। भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। हमारे पास भौतिक ज्ञान कहाँ से आया है? समाचार पत्र पढ़ के, न्यूज चैनल देख के, अलग अलग जो उपन्यास हैं यहाँ वहाँ के, स्कूल में कॉलेज में जो हम पढ़े हैं, वो सब के वजह से हमारा भौतिक चेतना हुआ। भौतिक चेतना हमारा ऑलरेडी ट्रेनिंग तो इतना सारा है, लेकिन हमने ये सब और ऊपर से पढ़ भी लिया, इसके लिए भौतिक चेतना है। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए। मतलब जो काम हम कर रहे हैं, समाचार देखना और समाचार पत्र पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, भौतिक चीजों को देखना, ऐसे आजकल भौतिक चीजें हम देखते हैं, मूवीज में देखते हैं और सीरियल्स में देखते हैं, ये सब वस्तु को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना पड़ेगा। इन सबको वैदिक साहित्य की ओर, अगर वैदिक साहित्य की ओर नहीं मोड़ेंगे तो हमारा भौतिक चेतना बना है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सब देख रहे हैं। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख है। जितने भी इतिहास, पुराण, वेद लिखे गए हैं, ये काल्पनिक नहीं है। ये क्या है? इतिहास है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। तो जो माया के चंगुल में फंसे जीव हैं, जिसका अपने आप कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता, तो उन जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण ने स्वयं वेद और पुराण लिखे। वेद और पुराण और कोई नहीं लिखा है, स्वयं भगवान ने लिखा है। भगवान ने बोला है, भगवान ने लिखा है, भगवान ने ही समझाया है। हाँ, समझाने का काम भी भगवान ही किए हैं। आप देख लीजिए उठा के भागवतम को, कितनी बार भगवान खुद आके प्रवचन किए, खुद आके, बार बार भगवान खुद आके भगवान ही प्रवचन कर रहे हैं। भगवान का हंसा अवतार क्यों हुआ था? प्रवचन देने के लिए। ध्रुव अवतार में जब भगवान ने दर्शन दिया तो क्या किया? जो ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया तो क्या किया? प्रवचन किया। कपिल देव सांख्य योग, स्वयं कृष्ण के रूप में भगवत गीता, कितनी जगह भगवान प्रवचन करते हैं, खुद भगवान ही सिखाते हैं। और भक्त बनकर भी खुद ट्रेनिंग देते हैं कैसा भक्ति करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेदों को लिखने वाला मैं हूँ और वेदों को बनाने वाला मैं हूँ, और वेदों को समझने का मतलब ये मुझे समझना। हम्म, यहाँ पे शब्द क्या लिखा है? भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है, और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुत वैदिक साहित्य प्रदान किया। ये जो हम लोग जो भुलक्कड़ लोग हैं, हम लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए ही वेदव्यास जी ने क्या किया? वैदिक साहित्य लिखा। सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा? वेद लिखे। उसके बाद वेद को फॉर्मूला फॉर्म में लिखा, सूत्र रूप में, तो कहते हैं उपनिषद। वेद और वेदांत सूत्र भी है और उपनिषद भी। और फिर उस वेदांत सूत्र की जो व्याख्या है, वेदांत सूत्र की व्याख्या भी किया उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण। वेदांत सूत्र के ऊपर नेचुरल कमेंट्री, स्वयं वेद लिखने वाले, स्वयं वेद लिखने वाले लेखक द्वारा। फिर उसके बाद उन्होंने जितना वैदिक साहित्य है उनको कथा के रूप में लिखा, और वो सबको पुराण में बनाए। फिर महाभारत लिखा जो इतिहास है। ये सब वेद व्यास जी ने हम लोग के लिए।
जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकें। भगवान का स्मरण कैसे करोगे? तो उसका आसान तरीका है, हर रोज प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़िए, हर रोज, बिना भूले एक श्लोक तो कम से कम पढ़िए। बिना एक श्लोक पढ़े सोइए मत। ये प्रभुपाद जी का एक छोटा सा क्लिप है, भेजा था एक बार। प्रभुपाद जी कहते हैं, आप जप करना कैसे भूल सकते हो? आप खाना खाना क्यों नहीं भूलते हो? सोना क्यों नहीं भूलते हो? जप करना क्यों भूल जाते हो? खाओ मत, सो मत, पहले जप करो। दृढ़ता होनी चाहिए ना, भगवान को दृढ़ता चाहिए ना। हम दृढ़ता नहीं दिखाएंगे कैसे चलेगा? दुनिया का हजारों काम करने के लिए बहुत समय है, सबको टाइम देने के लिए, सबको अपना अपना समय देने के लिए हमारे पास समय है। कृष्ण को देने के लिए समय नहीं है, जप करने के लिए और गीता भागवत पढ़ने के लिए। क्यों? क्यों? लोग कितने तन्मयता से पढ़ते हैं, देखो, समाचार पत्र पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, यहाँ वहाँ की कथाएं पढ़ते हैं, बढ़िया टीवी चालू करके, मोबाइल चालू करके सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं। कितना ज्ञान लेने का लोग का कितना उत्सुकता होता है। ऐसा हमारा उत्सुकता क्यों नहीं होता है प्रभुपाद जी के पुस्तकों को खोलने का? होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने क्यों बोला? भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है, और इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान खुद बोलते हैं इसका क्या फल है। भगवान अर्जुन को क्या कहे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च, मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य असंशया। भगवान कहते हैं हर समय मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सारे समय, माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला युद्ध करो, भगवान ने अर्जुन को नहीं बोला मेरा स्मरण करो, भगवान ने क्या बोला? मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। भगवान ने नहीं बोला है कि आप कामचोर बन के घर में बैठो और माला करो, राम 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 माला करो। क्या करना है? भगवान का भजन भी करना है और अपना घर का काम भी करना है, या जो जॉब पे जाते हैं वो सब भी करना है। केवल भजन नहीं करना है, और सेवा आई है तो सेवा भी करना है। केवल हमें भजन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सेवा पे भी ध्यान देना चाहिए। और हर काम करना चाहिए, चाहे आप काम पे जाते हो, चाहे आप घर में घर गृहस्थी संभाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो काम करते हुए भगवान का भजन करना। इसके लिए जब आप जप करते हो, जब आप ग्रंथों को पढ़ते हो, उस समय आप जप करिए, ग्रंथ पढ़िए, कोई दूसरा काम नहीं करिए, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा काम कर रहे हो, उस समय आप बैकग्राउंड में कीर्तन चालू रखिए, लेक्चर चालू रखिए। आपका एक बार आप बोलोगे अरे हम सेवा करते हैं तो लेक्चर में ध्यान नहीं जाता, आप चालू तो रखो, चालू करके तो देखो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन करके तो देखो क्या प्रभाव आएगा। हाँ, अभी हम लोग हैं, हम लोग बस कहाँ समय है सुनने का। आप लोग बोलते हो हम आके यहाँ पे लेक्चर देते हैं, लेक्चर कैसे देते हैं? हमारे पास समय है सुनने का? बिल्कुल टाइम नहीं है। सुबह एक बार भागवतम सुन लिया, उसके बाद कहाँ सुनने का टाइम है? लेकिन नहाने गए, चालू करके टेप लेके चले जाते हैं। नहा रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रसाद ले रहे हैं, चालू करेंगे, हम हाथ और मुंह से खा रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, चालू हो गया, ऑफिस में सेवा भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। कुछ भी काम हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड में चालू रहता है प्रभुपाद जी का लेक्चर, म्यूजिक, कीर्तन चालू रहता है। हाँ, ऐसे करना चाहिए, हर समय कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। ये कर सकते हैं हम लोग। आप देखो, लोग ऐसे रास्ते पे चलते हैं, कान में बढ़िया म्यूजिक वगैरह डाल के,
है ना, ऐसा ऐसा डांस करते हुए चलते रहते हैं। आप भी डांस करो, आपको मना थोड़ी किया डांस करने की। हाँ, आप भी करो, कृष्ण का कीर्तन लगाओ, उसको डांस करो आप लोग। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे को वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपना जीवन यापन करने के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना है। अपना काम नहीं छोड़ना है, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन वो काम करने के साथ साथ भजन भी करते रहना है, कृष्ण का स्मरण भी करते रहना है। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता है, तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। नहीं आएंगे कृष्ण आपके पास। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं, उनका कथन है कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए अर्जुन को भगवान की शिक्षा है कि मेरा स्मरण करो, तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश है कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो। ये दोनों एक ही है। तो हमेशा आप हरिनाम सुनिए और आप कृष्ण के उपदेशों को सुनिए, कृष्ण का चिंतन करिए, ये सब हमेशा करते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देते हैं। थोड़ा कठोर उदाहरण है माताओं के लिए, माता मुझे माफ कर देना, जो लिखा है वो बोलना पड़ेगा। तो ये उदाहरण दिए हैं कि जैसे एक विवाहित स्त्री, जैसे कोई विवाहित स्त्री है और उसका बाहर किसी से प्रेम हो गया है किसी, तो वो घर में इतना परफेक्ट काम करती है कि घर वालों को पता नहीं चलता है कि बाहर की किसी का स्मरण हो रहा है। वो घर के हर काम करते हुए उसका चिंतन करते रहते हैं। इतना परफेक्ट काम करती है, बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए। हाँ, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, एकदम परफेक्ट काम करेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि, और जब टाइम मिला चलो। हाँ, है ना। ये उदाहरण ये आचार्यों ने दिया है, लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ बाद में मेरे को बोलेंगे। ये किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। और फिर नीचे उदाहरण स्त्री का ही दिया, पुरुष का नहीं दिया। ठीक है, पुरुष लोग भी ऐसे ही करते हैं, वाइफ को पता नहीं चलता है, गड़बड़ करते रहते हैं। तो उदाहरण के लिए अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है इस पद्धति का अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुन को जब भगवान बोले भजन करो, जाओ जंगल में और अपना बढ़िया आसन लगाओ, ना आसन ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना आसन ज्यादा नीचा होना चाहिए, और अपने जो पोस्चर है ऐसे पद्म स्थिति में बैठ जाइए, और आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी छाती और आपकी नाक वो एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आंख ना पूरी खुली होनी चाहिए ना पूरी बंद होनी चाहिए। खुले रहेगी तो इधर उधर देखते रहेगा, बंद रहेगी तो सो जाएगा, दोनों नहीं होना चाहिए। इसके लिए जब करते समय भी हमारा जो है ना, या तो दुनिया पे ध्यान भी नहीं जाना चाहिए और आंख बंद भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये तो जब तो होएगा नहीं, नींद हो जाएगी। तो अर्जुन ने क्या बोला भगवान को? भगवान बोले अर्जुन को ऐसा करो, ऐसा कर, मेरा ध्यान करने का सिस्टम यही है, हठ योग बोलते हैं इसको। तो अर्जुन ने क्या कहा? योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। बोला इतना मन चंचल है, किधर ध्यान लगेगा?
आंख बंद होएगी, भले मान लो आंख आधी बंद किया है, नहीं बाहर कहीं देख रहा है, लेकिन मन के अंदर जो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ उसका क्या? हम लोग बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, मन भाग गया। मन हरे भी नहीं सुनता है, महामंत्र छोड़ दो, हरे भी नहीं सुनता है वो। बोलता है चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य आ गए, इस्कॉन वाले आए, भागो। मन तुरंत भाग जाता है। वो हरे भी नहीं सुनता है, कम से कम राधा रानी का नाम सुन ले तो उद्धार हो जाए। हाँ, कब पता चलता है मंत्र पूरा हुआ? जब वो कृष्ण बीट आती है ना बीच में, तब पता चलता है ये माना। फिर आ जाता है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। फिर वापस आता है, फिर जैसी बोला गौर भक्त वृंद, फिर भागा। हमारा ध्यान है। तो अर्जुन को भगवान ने छठे अध्याय में पूरा योग पद्धति बताया, ध्यान योग कैसे ध्यान करना चाहिए। अर्जुन बोला इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता। अभी अर्जुन इतना शक्तिशाली योद्धा, जिसने इंद्र को प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया, जिसने अपने गुरुओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त किया, इतना शक्तिशाली योद्धा। मालूम है शिव जी को हराया था अर्जुन ने। शिव जी का अर्जुन का लड़ाई हुआ था, शिव जी चेक करने आए थे अर्जुन का पावर और उसका फोकस। अर्जुन ने हरा दिया शिव जी को, शिव जी प्रसन्न हो गए। ऑब्वियसली शिव जी को कोई हरा नहीं सकता, शिव जी एक मानव भाव में युद्ध कर रहे थे। तो अर्जुन ने परास्त किया, शिव जी प्रसन्न हो गए। फिर शिव जी ने अपना असली रूप दिया, शिव जी ने फिर अपना अस्त्र दिया, पशुपतास्त्र। शिव जी का नाम पशुपति है ना, तो उन्होंने पशुपतास्त्र दिया था। इतना शक्तिशाली अर्जुन बोलता है मैं भजन नहीं कर सकता, मैं ध्यान नहीं कर सकता। हैं? हम लोग कभी कभी प्रभु जी, मैं सोचता हूँ ना कल से 64 माला जप करूँ। हम खुश हो जाते हैं, वाह करके दिखाओ, करके दिखाओ। एक भक्त था, कुछ 4 या 5 साल पहले, लॉकडाउन के थोड़ा पहले, 2018 के आसपास, नया भक्त था। नया नया वो आया था न्यू भक्ता ट्रेनिंग लेने, ब्रह्मचार्य ट्रेनिंग लेने। तो जब वो आया ना, तो शुरुआत में हरिनाम की महिमा बहुत सुन लिया। इतना हरिनाम की महिमा सुना कि वो बोला टेम्पल मैनेजमेंट को, मैं रोज पहले 128 माला जप करूंगा, उसके बाद सेवा करूंगा। तो भक्त लोग बोले, तू 128 माला जप करेगा तो टाइम किधर है देखो सेवा करने को? कम से कम 8 घंटा सेवा होनी चाहिए। 8 घंटा सेवा, 8 घंटा भजन, 8 घंटा शरीर के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने सिस्टम दिया है। बोला नहीं, जब तक 128 माला मेरा नहीं होगा मैं कोई सेवा नहीं करूंगा। तो मंदिर मैनेजमेंट बोला अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये मंदिर का सिस्टम है कि कम से कम सेवा होनी चाहिए आपके हाथ में। ठीक है, मैं मंदिर में नहीं रहूँ, चले जाए, छोड़ दो। कहाँ गया? वृंदावन। वृंदावन में किसी आश्रम में बात किया होगा कि मेरे को थोड़ा खाना पानी दे दो, थोड़ा 2-4 घंटा सेवा कर दूंगा और मैं रहूंगा आपके। तो दे दिया उसको, सोने वोने की सुविधा दे दिए, प्रसाद तो मिल जाता था उसको इस्कॉन वृंदावन में। वो कुछ महीनों तक किया है, उसके बाद कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया पता नहीं, दिखता भी नहीं अभी वृंदावन में। प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी को बोले मैं मायापुर जाके भजन करूंगा, वहां पे कुटिया बना के भजन करूंगा। प्रभुपाद जी मना की, मत जाओ, मंदिर में रहो सेवा करो। बोला नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। बहुत समझाए प्रभु, नहीं सुन, नहीं मुझे जाना, जाना जाना, ठीक है जाओ। जिद किया इसके लिए बोले जाओ, परमिशन नहीं दिया प्रभु। वो भी कुछ महीनों तक जप किए, मायापुर में कुटिया बना के जप की। उसके बाद कहाँ गए? किसी इस्कॉन के भक्त को मिले नहीं। हाँ? और यही शास्त्र में आचार्य भी बताते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पाठरात्र की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ते उत्पादाय वस कल्पते। कि अगर आप श्रुति स्मृति पुराण
इनके आधार पे यदि आप अपना भक्ति नहीं कर रहे हो, 5 रात्र की विधि, मतलब ये जो भक्ति का विधि है नारद पंचरात्र में जैसा बताया है, इसके हिसाब से भक्ति नहीं कर रहे हो, तो एकांत की हरेर भक्ति, अकेले बैठकर भगवान कृष्ण की भक्ति करोगे तो आप उत्पात मचाओगे, उत्पात आएगा से कल्प। तो इसीलिए इस्कॉन का जो सिस्टम है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए भगवान ने क्या कहा, कौन है फर्स्ट क्लास योगी? तो भगवान कहते हैं फर्स्ट क्लास योगी है योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेरंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। फर्स्ट क्लास वो जो हमेशा मेरा चिंतन करता है और हमेशा मेरे परायण बनकर रहता है और श्रद्धा से मेरा भजन करता है, ये 3 गुण है। तो ऐसा योगी कैसा होता है? भगवान बोलते हैं स ये युक्त तमो मतः, वो मेरा है मैं उसका हूं। बेटा खत्म। फर्स्ट क्लास योगी नाम अपि सर्वेशाम, जितने योगी हैं, जितने भजन करने वाले, उनसे जो टॉप मोस्ट भजन करने वाला है वो कौन है? वो कौन है? जो श्रद्धा से कृष्ण का नाम जप करता है, श्रद्धा से कृष्ण की सेवा करता है। एक बार प्रभुपाद जी प्रभात क्वार्टर में बैठ के प्रभुपाद जी लेक्चर दिए जुहू में। प्रभुपाद जी लेक्चर दिए तो लेक्चर प्रभुपाद जी बताए कि 24 घंटा कृष्ण का नाम जप होते रहना चाहिए। तो बता के गए ऊपर। वो लेक्चर में मुंबई का मेयर भी आया था। तो मेयर लेक्चर सुना, बाद में सोचा मिल लेता हूँ स्वामी जी से। गया मिलने के लिए। तो जब मिलने के लिए गया तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है भेजो। तो वो गया मिलने के लिए, तो प्रभुपाद जी क्या करते, जो डोनेशन है तो नोट गिन रहे थे भाई, और ऐसा ढेर लगा हुआ था। तो वो टेंशन में, अभी बाबा तो बोल के गया जब करना चाहिए, इधर तो बैठ के नोट गिन रहे। तो हो गया गिन के, तो प्रभुपाद जी बोले हाँ बोलो। बोले अरे अभी तो आप बोल के गए 24 घंटा जब करना चाहिए, अभी आप देखो नोट गिनते हो। प्रभुपाद जी बोले इधर आओ बताता हूँ। प्रभुपाद जी बोले मेरे पीठ पे कान लगाओ। तो उसने प्रभुपाद जी की पीठ पे कान लगाया तो उसको क्या सुनाई दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। भगवान के शुद्ध भक्त सांसों से भी जप करते हैं। अर्जुन जब सोता था तो हरिनाम निकलता था। वो फिर प्रणाम किया प्रभुपाद जी। भगवान के भक्त ऐसे 24 घंटा कृष्ण का स्मरण होता है। कैसे? कृष्ण की सेवा में लगे, पूरा एकदम जी तोड़ मेहनत लगाना चाहिए कृष्ण की सेवा में। फिर देखो आनंद। आपको जिसको भी मन की समस्या है ना, जिसको भी मन की समस्या है, मन ज्यादा तंग करता है, शरीर तोड़ के सेवा करो। इतना सेवा करो, इतना तब गजब का थक जाओ। इतना थक जाओ कि प्रसाद खाते नींद आ जानी चाहिए आपको, और प्रसाद खाते खाते प्रसाद के बीच में भी नींद आ जानी चाहिए, इतना थक जाओ आप। आपको मैं गारंटी करता हूँ मन गलती से भी परेशान नहीं करेगा। और मन आपको बोलेगा बेटा तेरा माला नहीं हो रहा तू कर ले। हाँ ये प्रैक्टिकल हम लोग का किया हुआ है। ये दिसंबर का महीना है, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, हमारा हालत यही होता है। इस तरह पे गिरे किधर गया पता नहीं, कौन से लोक में मालूम नहीं। सुबह उठने के बाद मालूम पड़ता था ठीक है ये। हाँ, एक बार मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था कोटा में, एक बार नहीं 2 3 बार हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, फिर उसके बाद आया प्रसाद पाने के लिए बैठा, प्रसाद पाया, आधा प्रसाद पाया, आधा प्रसाद पे ऐसा हाथ पड़ा ऐसा सो गया। पूरे एक भक्त वॉशरूम जाने के लिए उठा, वो उठा प्रभु ये तो खत्म करो। हाँ, उसमें एकदम ऐसा स्मरण होता है ना भगवान का, क्या रियलाइजेशन, और एकदम साक्षात कृष्ण साथ में है ऐसा रियलाइजेशन होता है। अगर आप एकदम शरीर तोड़ के सेवा करो तो बढ़िया सेवा करो, 24 घंटा लगे रहो कुछ ना कुछ सेवा करने। फिर देखो, मोबाइल उठाते ही हाथ में सेवा होनी चाहिए कि मोबाइल से क्या सेवा करनी है। किसी को फोटो भेजना है, किसी को रील्स भेजना है, किसी को ये करना है, किसी को वो करना है, किसी को मैसेज का रिप्लाई करना है, किसी भक्त को फॉलो अप करना है, किसी भक्त को बुलाना है। ये सब मोबाइल का सेवा होना चाहिए, ताकि मोबाइल उठाते ही इंद्र तृप्ति ना दिखे। मैं अभी मोबाइल उठाऊंगा ना, अभी मेरे पास 10 सेवा रहेगी, 10 लोग से कम्युनिकेट करना।
सुबह सो के उठता हूँ, मोबाइल उठाते ही क्या है, पहले दर्शन भेजो। फिर रात भर में जितने लोगों का मैसेज आया सबका रिप्लाई करो। फिर उसमें कुछ लोगों का कॉल आया, फिर वो कॉल करो, कॉल करते करते ही फिर कितना समय निकल जाता है। फिर ऑफिस में सेवा करो, अपना भजन करो, जप करो, भागवतम सुनो। कहाँ टाइम। फिर बिस्तर पे जाते हैं, गया है। ऐसा हाँ होना चाहिए। बाप रे, समझ आ रहा है। ठीक है, बस एक पेज और है। वास्तव में हमें वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां उनकी सेवा में लगी रहें। आपका मन और बुद्धि को कृष्ण को दे दो, बाकी शरीर जो है मन बुद्धि कंट्रोल करके कृष्ण की सेवा में लगा दे। मन और बुद्धि कैसे लगेगा कृष्ण की सेवा में? मन लगेगा हरि नाम करने से, जप करने से, और बुद्धि लगेगा प्रभुपाद जी का बुक पढ़ने से। और ये दोनों अगर आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक रोज बिना भूले कर रहे हो तो शरीर आपका अपने आप कृष्ण की सेवा में लगेगा। एकदम प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ, फिर अगले हफ्ते आगे प्रश्न नहीं पूछेंगे। ठीक है, पूछो, उत्तर यही मिलेगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में लग जाती है। यही कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए, पूरी तरह से भगवान के विचार में मग्न रहा जाए। भगवत गीता का जो कंक्लूजन है, अर्जुन ने बोला, क्या बोला? क्या बोला अर्जुन ने भगवान को फाइनल श्लोक? नहीं, वो तो संजय बोला। किसी को याद है? ऑनलाइन ऑनलाइन वाले सो गए, बोले बाबा इतने देर से फटाफट फटाफट बोले जा रहे, नींद आ गई। किसी को याद है? बोलो। हाँ, वेरी गुड। नष्टो मोहस्तिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया च्युता। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी बुद्धि वापस आ गई। कैसे आई है? त्वत्प्रसादान् मया च्युता, आपके आशीर्वाद से। अच्छा, फिर करना क्या है? बस जा रहा हूँ घर पे, तुम लड़ो। ऐसा बोला अर्जुन ने? नहीं, क्या बोला? क्या बोला? हाँ, नहीं, उसके पहले क्या बोला? इसी तो अस्मि गत संदेह। मैं अपनी पोजीशन में अभी फिक्स हो गया हूँ, और मेरा संदेह है, मेरा जो डाउट है, कंफ्यूजन है, दूर हो गया है। अभी मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। करिष्ये वचनम तव। 24 घंटा कृष्ण का स्मरण। भगवान ने क्या बोला? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं भज, सब कुछ छोड़ो मेरे पास आओ। 24 घंटा कृष्ण का स्मरण। संजय ने क्या बोला? यत्र योगेश्वर यत्र कृष्ण यत्र पार्श्व धनुधर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर मम। हर समय कृष्ण और अर्जुन के साथ रहोगे तो तुम्हारे जीवन में परिपूर्णता आएगी। 24 घंटा कृष्ण का स्मरण। भगवत का कंक्लूजन है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। भगवत गीता मतलब कृष्ण को हमेशा याद रखो, कृष्ण को कभी मत भूलो। तो मतलब अपनी गीता पढ़ाए। ठीक है, इसीलिए भागवतम का वर्णन है। कोई जाएगा नीचे शॉपिंग करने के लिए? ये लेक्चर के बाद जाएंगे, फिर वेट करना पड़ेगा जब तक वापस नहीं आएगा कोई पर। आप जाएंगे? आप भी जाएंगे? दोनों साथ में कैसे जाएंगे? आप जाएंगे कि ये जाएंगे? आप जाएंगे? ठीक है, जाओ, सबके लिए समोसा लेके आओ। एक खाएंगे, दो खाएंगे आप लोग? ऑनलाइन वालों घर में बना के खा लेना। हाँ, दो खाएंगे, सबके लिए दो दो लेके आओ। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 12। 12 दूना 24 लेके आओ। ठीक है, लेके आओ। लक्ष्मी है आपके पास? नहीं? मेरे पास है कि नहीं, देखना भाई। कभी रखता हूँ, कभी नहीं रखता हूँ। है मेरे पास। ठीक है, लेके आओ। अभी 24 चटनी साथ में। हाँ, ठीक है। हाँ।
और अपना नीचे नहीं खाना, भक्तों के साथ खाना, इधर आके खाना ही नहीं तो अपना नीचे खा ले, बोले मेरा नीचे खा ले। आपका शिष्य हूँ ऐसा नहीं, मेरा शिष्य मत बनो, नीलम मत बनो, गुरु जी वही है ना। सही बात है। हाँ। ठीक है। तो यही प्रहलाद महाराज ने भी कहा। प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु ने पूछा सबसे बेस्ट चीज तुमने क्या सीखा है अपने गुरु से, ये बताओ सबसे बेस्ट चीज। प्रहलाद महाराज क्या बोले? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, आगे अर्चनम मंगलम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रकार का भक्ति है पिताजी तुम करो, फर्स्ट क्लास है, और इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ये 9 विधियां हैं, और यही भगवान भी कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयम्। क्या करना है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो और ऐसा अभ्यास का योग करो कि चेतसा न अन्यगामिना, आपका जो चेतना है वो दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहिए। फिर किधर जाना चाहिए? परमम पुरुषम दिव्यम, जो परम पुरुष है। कौन सा परम पुरुष? जो दिव्य परम पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जो दिव्य परम पुरुष है उसकी चेतना में लगना। याति पार्थ अनुचिंतयम, केवल उसी का चिंतन होना चाहिए, दूसरी जगह तुम्हारा चेतना जाना नहीं चाहिए। ठीक है। और इसीलिए हमें गुरु को भी स्वीकार करना चाहिए। गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए? तद विज्ञानार्थम सा गुरु में एवं अभिगच्छेत। यदि आपको ज्ञान लेना है, भक्ति का ज्ञान लेना है, कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास। और गुरु इसीलिए बनाना चाहिए। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं, और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं। और इसीलिए ये श्लोक बताया है 9वें अध्याय का। माम ही पार्थ व्यपाश्रित येऽपि पापयोनः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजसयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान बोलते हैं कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी तापी हो, कितना भी पाप किया हो, भले ही उसको पाप के कारण स्त्री का, वैश्य का या शूद्र का शरीर मिला हो, या उसके भी नीचे का शरीर मिला हो, भक्ति करके भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्ति कर सकता है। ठीक है। और ऐसे ही हमारे जीवन का स्थायी हल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारे गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, विचार है तो आप पूछ सकते हैं। एकांत भक्ति करें जब वो उत्पाद मर जाएगा, तो भक्तों के साथ मिलकर भक्ति करिए, भक्तों के साथ मिलकर भक्ति करिए, गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करिए और शास्त्रों के उपदेश के अनुसार करिए। ये है साथ में भक्ति करना। आप भक्तों के साथ भक्ति करोगे, कभी आप कुछ गलत करोगे तो भक्त बताएगा प्रभु जी ये गलत है, वो सही है। हाँ, शास्त्रों को पढ़ के करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे शास्त्र में सही कहा है, यहाँ पे गलत कहा है। गुरु के मार्गदर्शन में करोगे तो सही करोगे तो गुरु पीठ थपथपाएंगे, गलत करोगे तो गुरु कान पकड़ेंगे। तो गुरु के मार्गदर्शन में करना है, भक्तों के संग में करना है, और शास्त्रों के उपदेशों के अनुसार करना है। ये होना चाहिए। और इन सब के अंदर एक मुख्य होना चाहिए, कृष्ण के प्रति रुचि होनी चाहिए। कृष्ण के प्रति रुचि होनी चाहिए। जितना भी भक्ति हम कर रहे हैं वो सारे भक्ति का जो मूल है वो यही है कि कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए, कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण होना चाहिए, कृष्ण के भक्तों के प्रति सम्मान होना चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। ये सब उसका मुख्य लक्षण है। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो आप भक्ति ठीक से नहीं कर, आप भक्ति कर रहे हो लेकिन भक्तों से झगड़ा करे बैठे हो,
गुरु जी क्या बोले हैं वो कभी सुनते हो कभी नहीं सुनते हो। आपको शास्त्र पढ़ने बोले गए हैं, जब कभी मन आता है तो पढ़ते हैं, नहीं मन आता तो नहीं पढ़ते हैं। तो वो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। भक्ति मतलब सीरियस मैन, सीरियस मैन, जो सीरियस है वो भक्ति कर। सीरियस मतलब हमेशा ध्यान रखना है गुरु ने क्या बोला है, उसका उपदेश पालन करना, हमेशा शास्त्रों को पढ़ना, सही गलत को देखना, हमेशा भक्तों का संगति प्राप्त करना, भक्तों से अच्छे संबंध बनाना, ये सब प्रमाण है भक्ति का। भक्ति का जो रिजल्ट यही है। ठीक है। आप बहुत अच्छा जप करते हो, इसीलिए आप बाकी लोगों का निंदा देखते हैं, कैसा जप करता है, फिर आप जप नहीं करते। लोग गलत कर रहे हैं तो उन्हें उत्साहित करना चाहिए, उनके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके लिए उनको उत्साहित करना चाहिए। लोग गुरु का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, मंगला आरती नहीं आते हैं, मंदिर नहीं आते हैं, तो उनको प्रेरणा देना चाहिए, उत्साह देना चाहिए, उलाहना नहीं देना चाहिए। हाँ। नहीं तो आप भक्त नहीं। अगर आप उलाहना दे रहे हो उसको तो फिर आप भक्त नहीं। आप कैसे भक्त हो बताओ। गुरु कर सकते हैं, गुरु का तो पूरा अधिकार है, गुरु तो पटक के मार भी सकते हैं, आप गुरु तो नहीं हो सकते। और जिस दिन दीक्षा गुरु बनोगे उस दिन देखना, पहले तो गुरु की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति आप अच्छा भक्ति कर रहे हो, आप अच्छा शास्त्र पढ़ रहे हो, आपको भागवतम के 18,000 श्लोक याद हैं, आप एवरीडे विदाउट फेल मंगल आरती के 2 घंटा पहले मंदिर आ जाते, वेरी नाइस। और उसका मतलब नहीं है कि जो ये चीज नहीं कर पाता है उसके अंदर दोष लिखना। जो नहीं कर पाता है उसको प्रेरणा दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, उत्साह दीजिए, और प्रेम से संबंध बनाइए, आपके प्रेम के वश में आ जाएगा। आपका संबंध इतना प्रेममय होना चाहिए कि आपके लिए वो आ जाएगा। जैसे हम लोग प्रचार करते हैं, कितना बार फोन करते हैं, 100 लोग को फोन करते हैं तो एक आदमी सोच बोलता है हाँ मैं आऊंगा, और नहीं आता। पता है सर क्यों ऐसा हो रहा है, पता है? संबंध नहीं बनाया। संबंध बनाओगे ना, सिर्फ उसको फोन करेगा, अरे बोल हलवा बनाया है, बस। कुछ उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेक्चर है कि नहीं है, कुछ नहीं। खाली प्रसाद का फोटो खींच के भेज दो बस, देखो वो कैसा आता है। नहीं तो आप उसको केवल ये बोल दो, आप महीना 1 महीना हो गया मंगला आरती नहीं है, आ जाओ, बस वो आ जाएगा। ऐसा रिलेशन बनाइए, वो बहुत महत्वपूर्ण है किसी को भक्ति कराना। बाकी तब कितना हम भक्ति कर रहे हैं वो हमको मालूम है। आपको खुद मालूम है आप कितना अच्छा भक्ति कर रहे हो, मेरा तो पूछना नहीं, मेरे को ही मालूम है। और कोई प्रश्न यहाँ पे? पक्का? मैं तो आना चाहता हूँ, आप मेरे लिए आओ, दोनों भक्ति करेंगे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं बोला कि हमको पाप और पुण्य खत्म करना है। नहीं, दोनों जीरो बैलेंस करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मम जन्मनि जन्मेश्वरी बहुताद भक्ति रहे तो की, तो ही मुझे बार बार धरती पे भेजो लेकिन आपका भक्ति देखिए, पाप पुण्य के चक्कर में मत जियो। तो जीरो करना है ना, उसके लिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्तिंद्र गोपमथवेंद्र अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाजा गोविंद बादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यश्चिंद्र गोपम अथवेंद्र अहो स्वकर्म, वो टेबल पे नहीं रखना, कुर्सी पे रखना, टेबल पे नहीं रखना महाराज, हाँ, कुर्सी। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे भक्त हैं आप। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इंद्र है, देवताओं का राजा, उससे लेके जो एक शूद्र छोटा सा इंद्रगोप कीड़ा है, ये कीड़े का नाम है इंद्रगोप, बहुत छोटा है, वो उतने पूरे सारे के सारे जितने लोग हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं सबको कर्म के बंधन में बांध कर बढ़िया पिटाई करते हैं।
किसी को पुण्य में बांधते हैं, किसी को पाप में बांधते हैं, किसी को किसी और चीज में बांधते हैं। अब महाराज का किसी को किसी चीज में मानते हैं, लेकिन भगवान बढ़िया सबको कर्म के बंधन में बांध के रस्सी खींच के बढ़िया पिटाई कर। लेकिन कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, कर्म को एकदम जीरो कर सकते हो कैसे? किंतु च भक्ति भाजा। शून्य करना मतलब कैसा ना, अभी इसमें भी उदाहरण। शून्य करने का मतलब है जैसे बारिश में, सॉरी, जो गर्मी होता है, गर्मी में हम क्या करते हैं, खेत का जो छोटा छोटा घास होता है, वो घास को हम क्या करते हैं, ऊपर से पूरा काट के खत्म कर देते हैं, या आग लगा देते हैं, जल जाता है। लेकिन थोड़ा सा बारिश गिरता है, फिर उग जाता है वो, तो खत्म हुआ क्या? नहीं। तो हमारे मन में भी वैसा ही है। वो कर्म है ना, कर्म का बीज खत्म नहीं हुआ, कर्म खत्म हो जाता है लेकिन बीज खत्म नहीं हुआ, अभी भी है। फिर थोड़ा सा मौका मिलेगा, फिर पाप या पुण्य करेगा। इसके लिए ना कितना भी समझाओ, प्रभु जी ये करो, माता जी ये करो, नहीं, फिर वो अपना लग जाती है। नहीं, हमारे घर में ऐसे ही होता है, हमारे कुल परंपरा में ऐसे ही होता है, हमारे खानदान में ऐसे ही होता है, और चले, कितना भी समझाओ फिर खानदान में चले आते। क्यों? वो बीज अंदर है ना फंसा हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण का एकमेव भक्ति ऐसा है, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, भगवान कृष्ण का एकमेव भक्ति ऐसा है जो क्या करता है, निर्दहति, वो बीज को भी निकाल के खत्म कर देता, स्वभाव को भी खत्म कर देता है आपके कर्म के। कर्म करने का स्वभाव खत्म कर दो, कर्म करने के स्वभाव को कृष्ण की सेवा में चेंज करो, जो कर्म करो कृष्ण के लिए, तो जीरो हो जाएगा। अगर किसी को हम दान दे रहे मतलब पुण्य, तो हरिओम ऐसा बोलेंगे तो वो पुण्य हमको नहीं आता। आप दान दो, आज सुबह ही प्रभुपा जी का लेक्चर सुना, प्रभुपा जी बोलते हैं दान दो, लेकिन उस व्यक्ति को दान दो जो व्यक्ति दान लेने का अधिकारी है। हाँ, जो व्यक्ति योग्य है, दान स्वीकार करने के योग्य है, उसको दान। भूख लग रही है मेरे को, खाना दो। भूख लग रहा है, ये चाहिए, तो खाना खिला दो उसको, खाना खिला दो, बस भेज दो उसको, पैसा मत दो। जो व्यक्ति योग्य है उसी को दान देना है। पहले के भारत किसी को दान केवल दो लोगों को दिया जाता है, ब्रह्मचारी और सन्यासी, और किसी को दान नहीं। किसी को भूख लगा है, मंदिर में जाके खाओ, मंदिर में फ्री प्रसाद मिल रहा है, खाओ। या आप नहीं। ब्राह्मण, ब्राह्मण तो वही ब्रह्मचारी या सन्यासी ज्यादातर हो, या गृहस्थ ब्राह्मण भी है तो वो तो। और ब्राह्मण लोग तो जनरली स्कूल वगैरह चलाते, तो स्कूल में तो मिल जाता, गुरुकुल चलाते थे उसमें तो मिल। जो ब्राह्मण भी चलाते थे स्कूल वगैरह, उसमें क्या करते थे, वो ब्रह्मचारी को भेजते थे मांगने के लिए, जो दामा ब्राह्मण है वो लोग जाते। और ब्राह्मण का भी नियम होता था, ऐसा नहीं 200 500 घर में मांगते घूम रहा, नहीं, उनका नियम होता था, 5 घर में ही मांगूंगा, 10 घर में ही मांगूंगा, आज के दिन 10 घर में मांगूंगा, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भूखा सोएगा। ये आजकल बढ़ जाती है, 500 लोग देके जा रहे हैं, 1 1 रुपया दिया हो तो भी दिन का 500 हो गया, होता है उतना। ये अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने न्यूज में देखा, एक भिखारी है, उसने, कितने का फ्लैट है उसका? मेरे करोड़ों का फ्लैट। हाँ, कौन फ्लैट है? करोड़ का, ना 1.5 करोड़ तो उसका सेविंग है, 1.5 करोड़ सेविंग है, 1.5 करोड़ उसका सेविंग में रखा है, और 4 या 5 करोड़ का उसका फ्लैट है। फिर इतना मेहनत कर रही है, दे दे बाबा इसके नाम पे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, कहीं भी चद्दर बिठा के बैठ जाओ, पैसा आ जाएगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, कोई काम सीख लो आप, कुछ नहीं तो रील पे नाचना सीख लो, फिर भी पैसा आ जाएगा। ऑब्वियसली वो करना नहीं चाहिए, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। रील बना के छोड़ दो, है गाइस, आज देखो हम बना रहे हैं करेले का सब्जी, बस उसमें आप देखोगे 1000 व्यूज आ जाएंगे। है, कमेंट भी आएगा, शेयर भी होएगा,
पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, धर्म का पैसा कमाना बड़ी बात है। धर्म का पैसा कमा के दिखाओ। प्रभु जी, मैं आज के 5-6 साल पहले आया था न्यूज में, एक भिखारी को नोट फ्लैट था, उसका चेकलिस्ट लेके बॉम्बे सेंटर नोट फ्लैट। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज। बोलो। तो उनको जो हम देते हैं खाना, तो ऐसा मैंने सुना है कि उन्हें शुद्ध पाक मिलता है, क्योंकि उन्हें पुण्य मिलता है ना उनका, तो उनसे भी कृष्ण था। तो अभी हम होता नहीं, बाहर कुछ भी देख के दे देते, जैसे भूख लगा नहीं सकते, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, आप किसी को कुछ दे रहे हो तो भी उनको भगवान का प्रसाद दीजिए, और उसके लिए आप अपने बैग में हमेशा कुछ थोड़ा बिस्किट, बिस्किट मतलब जो मंदिर में कुकीज वगैरह मिलता है, या घर में कुछ कुकीज बना दो, या नारियल का कुछ लड्डू या ऐसा कुछ बना दो और लेके रखो बैग में। हमेशा 5-10 रखो अपने बैग में, कोई भी नहीं, लो जाओ। हाँ, प्रभु जी, मैं देखा हूँ बच्चे किराए पे लेके जाते हैं भीख मांगने के लिए। सब बच्चे किराए पे ही भीख मांगते किराए पे भीख मांगने के हैं। लिए। हाँ हाँ हाँ। आपको जाना है? नहीं अभी तो आप बच्चे नहीं बड़े। ठीक है, ऑनलाइन किसी का प्रश्न है? किसी का प्रश्न है ऑनलाइन? ऑनलाइन में 5 है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? अरे क्षमा कीजिए, मैंने देखा ही नहीं। ठीक है, पेज नंबर 23 से आ गया था। कोई है जो पूछना चाहता है कुछ? पूछना, बोलो। नहीं? किसी को पूछना नहीं? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा जो भी टूटा फूटा वाणी है सुनने के लिए। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा दिया ना? नहीं देना तो हरे कृष्णा बोलो, बस। हरे कृष्णा से बड़ा क्या है? नहीं बोलेगा तो सुनेगा ना। ये भक्तों के पास हमेशा देने के लिए होता है, कुछ नहीं तो हरे कृष्णा दे दो, हो गया। है ना? हाँ, चिंता नहीं करना चाहिए। और हम सोचते हैं कि वो भिखारी को दान देना, इसको देना, आप देखोगे हर हर एक सिग्नल पे आपको भिखारी मिलेगा, हर नुक्कड़ पे मिलेगा। ये सब धंधा बना के रखे, तो बेटर है हाथ जोड़ो, हरे कृष्णा बोलते निकल जाओ। आपको जब दिखा है जो आपके आसपास में रहता है जेन्युइन है, आपके घर में कुछ सब्जी रोटी कुछ बचा है वो दे दो, नहीं तो कभी कुछ स्वीट है परेशान है वो दे दो, भगवान का प्रसाद वो दे दो। सबको कितना देते बड़े, पूरे मुंबई का ठेका आप लोगे? हाँ, आपके खाने के लाले हो जाएंगे। हाँ, बहुत मांगते हो लोग। अब पता है, मैं ये कई बार ये भी देखा हूँ, उनको आप कुछ दो ना खाने के लिए, अगर वो पैकेट फूड दोगे ना वो उठा के रख देते हैं। दुकान पे दे देते, हाँ, और दुकान पे वापस दे भी देते, कुछ लोग ऐसे हैं। और बच्चे लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो दवाई मांगते हैं, दवाई दे डालो। वो सब। प्रभु जी, आजकल फुटबॉल का प्लास्टर बांध देते हैं, बोलते हैं माल और तो पहले भीख मांगते हैं स्टेशनों पे। ठीक है, चलिए। ग्रंथ भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।